नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय मेरे चैनल पर क्लास सेकंड इंग्लिश की पढ़ाई चल रही है और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा यूनिट 7 ऑन माय ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ। On my blackboard, I can draw. On my blackboard, I can draw one little house with one green door, two brown gates that open wide, three red steps that led inside, four little chimneys painted white, five little windows shining bright, six yellow marigold straight and tall growing up against the wall. इसका मतलब ये है कि ये इसमें कह रहा है कि मेरे पास एक ब्लैक बोर्ड है जिस पे कि मैं चित्र बनाऊंगा और उस चित्र में मैं एक छोटा सा घर बनाऊंगा जिस पे मैं एक हरा रंग का दरवाज़ा लगाऊंगा और फिर मैं उस दरवाजे में दो भूरे रंग के गेट्स को बनाऊंगा जो कि हर वक्त खुले रहेंगे और मैं उसी में तीन सीढ़ियाँ बनाऊंगा जो कि अंदर की ओर जाती होंगी। चार छोटी चिमनियाँ बनाऊंगा जो कि सफ़ेद रंग की होंगी। पांच छोटी खिड़कियों को बनाऊंगा जो कि हमारी चमकदार होंगी और छः येलो यानी कि पीले मैरीगोल्ड को बनाऊंगा जो कि हमारी दीवार के विरुद्ध यानी कि दीवार के साथ ही साथ ऊपर बढ़ रहे होंगे। इसमें ब्लैक बोर्ड जो कि हमारा काले काले रंग का होता है उस पर हम लोग चौक ऑक से लिखते हैं, उसे बोलते हैं ब्लैक बोर्ड। ड्रॉ का मतलब होता है बनाना, लिटिल का मतलब छोटा, हाउस का मतलब घर, वन का मतलब एक, ग्रीन का मतलब हरा, डोर का मतलब दरवाज़ा, टू का मतलब दो, ब्राउन का मतलब भूरे, ओपन का मतलब खुलना, वाइड का मतलब चौड़ा, थ्री का मतलब तीन, रेड का मतलब लाल, स्टेप्स का मतलब सीढ़ियाँ या फिर जीने, लेट का मतलब ले जाना, इनसाइड का मतलब अंदर, फोर का मतलब चार, लिटिल का मतलब छोटे, चिमनी चिमनी हमारे यहाँ तो नहीं लेकिन हाँ जो वेस्टर्न कंट्रीज है आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। मतलब ऐसा होता है कि किचन जब बनाते हैं तो किचन में जहाँ पे स्टोव नहीं होता है, जहाँ पे सब्जी अब्जी बाकी सब चीज़ें बनाई जाती हैं, उसके ऊपर ये एक पाइप टाइप का लगा देते हैं जिससे भी जो कि बस और जो भी धुआं है वो डायरेक्टली ऊपर ही मतलब वहीं से निकल जाए घर के बाहर, तो हम उसको चिमनी बोलते हैं। पेंटेड का मतलब रंगना, वाइट का मतलब सफ़ेद, फाइव का मतलब पाँच, लिटिल का मतलब छोटी, विंडोज़ का मतलब खिड़कियाँ, शाइनिंग का मतलब चमकदार, सिक्स का मतलब छः, येलो का मतलब पीली, मैरीगोल्ड हमारे फूल का नाम है, स्ट्रेट का मतलब सीधे, टॉल का मतलब बड़ा, ग्रोइंग का मतलब उगना, अगेंस्ट का मतलब विपरीत या फिर इसमें इसके हिसाब से तो साथ ही में है, और वॉल का मतलब होता है दीवार। तो ये तो था हमारे इस पोयम की मीनिंग। आइए अब इस पोयम में कुछ क्वेश्चंस भी हम उनको भी कर लेते हैं। रीडिंग इज फन। हाउ मैनी विंडोज डज द हाउस हैव इन दिस पोयम। इसका मतलब ये है कि इस कविता में बताइए कि जो घर है उसमें कितनी खिड़कियां हैं। देयर आर फाइव विंडोज इन द हाउस, मतलब इस जो हमारी कविता है इसमें जो घर है उसकी पांच खिड़कियां हैं। अगला क्वेश्चन है वेयर डू द मैरी गोल्ड ग्रोस। इसका मतलब ये है कि ये जो मैरी गोल्ड है ये कहाँ पर बढ़ रही है, तो इसका आंसर होगा द मैरी गोल्ड आर ग्रोइंग अगेंस्ट द वॉल। मतलब जो मैरी गोल्ड है वो हमारे दीवार के विपरीत यानी कि दीवार के साथ में बढ़ रही है। अगला क्वेश्चन है से अलाउड, मतलब तेजी से बोलिए। ड्रॉ, ड्रॉ का मतलब होता है बनाना। ड्रेन, ड्रेन का मतलब होता है खींचना। ड्रिप, ड्रिप का मतलब होता है टपकना। ब्राउन, ब्राउन का मतलब होता है भूरा। ब्रेन, ब्रेन का मतलब होता है सिर। ब्रिक, ब्रिक का मतलब होता है ईंटा। थ्री, थ्री का मतलब होता है तीन। थ्रो, थ्रो का मतलब होता है फेंकना। थ्रेड, थ्रेड का मतलब होता है धागा। ग्रो, ग्रो का मतलब होता है बढ़ना। ग्रेप्स, ग्रेप्स का मतलब होता है अंगूर। और ग्रे हमारा एक रंग होता है। अगला है लेट्स लिसन। एवरी रूम बिकम्स डर्टी इफ नॉट क्लीन। लेट्स क्लीन आवर क्लासरूम वाइल सिंगिंग दिस पोयम। इसका मतलब ये है कि किसी भी कमरे को अगर आप साफ नहीं करोगे तो वो गंदा हो जाएगा। आइए हम सभी अपने क्लासरूम यानी कि अपनी कक्षा को साफ करते हैं इस कविता को गाते गाते। आई एम गोइंग टू स्वीप द डर्ट अवे, आई एम गोइंग टू स्वीप द डर्ट अवे,
आई एम गोइंग टू स्वीप द डर्ट अवे। वूश वूश वूश। अगला है लेट्स राइट। These are the two rooms of the house. Color them based on this activity. Complete the paragraph. इसमें ये कह रहे हैं कि एक घर है जिसके कि दो कमरे हमारे नीचे दिए हुए हैं, आपको उनको रंग भरना है और फिर उनके जो पास में एक पैराग्राफ दिया हुआ है उसको भी भरना होगा। जैसे कि पहले वाले में देख सकते हो, इसमें आप रंग भर दो। उसके बाद है दिस इज माई, मतलब ये मेरा क्या है, तो यहाँ भरोगे रूम। इट हैज़, तो आपको दिख रहा है इस कमरे में कितनी खिड़की, एक खिड़की दिख रही है तो यहाँ लिख देंगे वन विंडो। द कलर ऑफ माई बेड इज, अब इसमें कह रहा है मेरे बिस्तर का रंग है, तो आपने जिस भी रंग का अपना बिस्तर किया है उसी रंग को यहाँ पे लिख दीजिए। देयर आर, अब देखिए कह रहा है कि यहाँ पे मतलब कुछ दीवारों पे तस्वीरें हैं। अब यहाँ पे तस्वीरें बनी नहीं, वो आपको खुद से बनानी होंगी, तो वो आप खुद से बना सकते हो। अगला है दिस इज ए। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसमें एक भी नहीं किया है, क्योंकि जब तक आप इसको रंगोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये किस जगह की बात कर रहा है। तो पहले इसको रंगो और फिर इसके बगल में जो पैराग्राफ दिया हुआ है इसको पूरा कर दो। अगला है यूजिंग द पिक्चर्स एज ए क्लू फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब ये है कि तस्वीरों को सबूत के तौर पे इस्तेमाल करते हुए ये जो खाली जगह है, मतलब जो रिक्त स्थान दिए हुए हैं, आपको इनमें भरना होगा। जैसे कि ही इज एज बिजी एज, तो हम यहाँ लिखेंगे बी, क्योंकि हमारी तस्वीर में बनी हुई है बी। और मधुमक्खी को काफ़ी बिजी जानवर भी, मतलब काफ़ी बिजी कीड़ा भी माना जाता है। अगला है राज इज एज स्लो एज, यहाँ किसका चित्र बना है, यहाँ बना है स्नेल का, तो हम लिख देंगे स्नेल। दिस पेन इज एज लाइट एज, अब देखिए इसमें कह रहा है कि जो कलम है ये इतनी हल्की है जैसे कि हमारा फेदर यानी कि पर हो। माई हेयर इज एज ब्लैक एज नाइट, मतलब मेरे जो बाल हैं वो रात जितने काले हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द राइट सेंटेंसेस, रीड द पेयर्स ऑफ अ सेंटेंस बिलो, फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेकेंड सेंटेंस विद द अपोजिट ऑफ द वर्ड इन ए रेड। इसमें ये कह रहे हैं कि नीचे हमारे दो दो वाक्य दिए हुए हैं, मतलब दो दो सेंटेंस दिए हुए हैं, जिसमें से एक खाली है और एक हमारा पूरा कंप्लीट है। जो कंप्लीट वाला है उसमें हमारा लाल रंग से एक वर्ड लिखा हुआ है, आपको उसी वर्ड के उल्टे को खाली जगह में भरना होगा। जैसे कि पहले वाले में हमारा था लाल रंग का वर्ड, वो था फास्ट, और फास्ट का उल्टा होता है स्लो, तो हमने लिख दिया स्लो। उसके बाद हमारे दूसरे वाले में है हमारा वर्ड हैप्पी, हैप्पी का उल्टा होता है सैड, तो मैंने इसमें लिख दिया सैड। फिर है हमारा लूज, और लूज का उल्टा होता है टाइट, तो मैंने इसमें लिख दिया टाइट। अगला क्वेश्चन है चेंज फ्रॉम फॉलोइंग सिंगुलर टू प्लूरल बाय एडिंग ई एस, आई ई एस एंड वी ई एस। इसका मतलब ये है कि सिंगुलर यानी कि एक वचन, यानी किसी एक चीज़ को, प्लूरल बहुवचन यानी कि बहुत सारी चीज़ों में आपको बदलना होगा, उसमें ई एस, आई ई एस और वी ई एस लगा के। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि उदाहरण में बफेलो हमारा था, बफेलो में इन्होंने ई एस लगा दिया तो हो गया बफेलोस। इसी तरीके से मैंने हीरो और पोटैटो कर दिया है। फिर अगला है हमारा बेबी, बेबी में इन्होंने वाई हटा के उसकी जगह पे आई ई एस लगा दिया, तो ये हमारा बन गया बेबीज। इसी तरीके से मैंने आपका फ्लाई और लेडी भी किया हुआ है। अगला है हमारा नाइफ, नाइफ में इन्होंने एफ और ई को हटा के आई वी ई एस, मतलब हमारा लगा दिया है वी ई एस, और वो बन गया हमारा नाइफ्स। इसी तरीके से मैंने आपका वुल्फ और लोफ भी किया हुआ है। और इसी के साथ में हमारी आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। आप सभी का मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।